हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज का अपना चैप्टर है राजस्थान के महल और हवेलियाँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलो, तो ये है अपना आज का चैप्टर, राजस्थान के महल और हवेलियाँ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जैसलमेर की हवेलियों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी हवेलियाँ हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट आएगी पटोह की हवेलियाँ। कितनी हवेलियाँ हैं? 5 हवेलियाँ। निर्माण की बात करें तो निर्माण किसने करवाया था? गुमान चंद बाफना ने इनका निर्माण करवाया था। दूसरी आ जाएंगी सालिम सिख की हवेलियाँ। तीसरी नथमल की हवेलियाँ। ये 2 हवेलियाँ हैं। हाथी व लालू नामक 2 भाई इसके वास्तुकार थे। ठीक है, तो अगली की बात करें तो सर्वोत्तम विलास पैलेस और 5वीं जौहार विलास पैलेस। ये हो गई अपनी जैसलमेर की हवेलियाँ। ठीक है, अगली अब अपनी आती हैं जोधपुर की हवेलियाँ। तो सबसे फर्स्ट है अपनी बड़े मियाँ की हवेली, दूसरी राखी हवेली, नंबर 3 पोखरण हवेली, फिर उसके बाद अजीत भवन पैलेस। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है ये। ठीक है, हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, पूछा जा सकता है कि राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। फिर उसके बाद अगला उमेद भवन पैलेस। छितर पैलेस भी कहा जाता है क्योंकि छितर पत्थर से ये बना हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा आवासीय महल है। ठीक है, ये किला नहीं है, महल है और अकाल राहत कार्यों में निर्मित किया गया था इसे, उमेद भवन पैलेस को। ठीक है, अगले बात करते हैं राई का बाग पैलेस। जसवंत सिंह फर्स्ट की हाड़ी रानी जसवंत दे ने इसका निर्माण करवाया था। जसवंत सिंह सेकंड को दयानंद सरस्वती ने इसी महल में उपदेश दिए थे। जसवंत सिंह सेकंड की प्रेमिका नन्ही जान ने दयानंद सरस्वती को जहर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो, अगली कौन सी है? एक खंबा महल अजीत सिंह ने बनवाया था। अगले नंबर की बिजोलाई महल। फिर आगे फूल महल। निर्माण की बात करें तो अभय सिंह द्वारा किया गया था निर्माण। नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है ये, जोधपुर किले में स्थित है फूल महल। ठीक है, तो ये हो गई अपनी जोधपुर की हवेलियाँ। ठीक है, आगे चलते चलो। अगली किसकी है? कोटा की। सबसे फर्स्ट में 1 नंबर पे हवा महल राम सिंह सेकंड द्वारा निर्मित किया गया था। फिर आगे जगमंदिर की बात करें तो किशोर सागर तालाब के पास ये स्थित हैं। फिर आगे गुलाब महल, अभेड़ा महल, अबिली मीणिका महल, ये सभी कोटा की हवेलियाँ हैं। आगे बात करते हैं बीकानेर की। लालगढ़ पैलेस, गजनेर पैलेस, बछवातों की हवेली, रामपुरिया हवेली, मुंदड़ा हवेली, मोहता हवेली, ये सभी यहाँ की हवेलियाँ हैं। बीकानेर की हवेलियों में मुगल, यूरोपीय व किशनगढ़ शैली के चित्र अधिक दिखाई देते हैं, ये यहाँ की विशेषता है। ठीक है, ज्यामितीय अलंकरण व फूल पत्तियाँ अधिक बनाई जाती हैं। ठीक, ये होगी अपनी बीकानेर की हवेलियाँ। यहाँ तक सब क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अगली है अपनी डूंगरपुर में जूना महल और एक खम्बिया महल, ये डूंगरपुर के हैं दोस्त। आगे बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में सबसे पहले 1 नंबर पे कर्णविलास महल कर्ण सिंह द्वारा निर्मित किया गया था। दिलकुश महल है यहाँ पे, जग मंदिर है यहाँ पे, प्रीतम निवास है, प्रीतम निवास जगत सिंह सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। अगली कौन सी है? बागौर हवेली। बागौर हवेली की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का कार्यालय स्थित है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा व दमन व दीव की सांस्कृतिक कलाओं को संरक्षण दिया जाता है। इस हवेली में विश्व की सबसे लंबी पगड़ी रखी हुई है। ठीक है, तो काफ़ी बार एग्जामों में पूछे जा चुके हैं ये प्रश्न कि भाई विश्व की सबसे लंबी पगड़ी कहाँ पे है, कर्णविलास मंदिर कहाँ है, और महल और हवेली में से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन बन के आते हैं, तो इनको अच्छे से मतलब रिवीजन करो, तब अच्छे से पढ़ना, कंफ्यूज मत होना इनमें। ठीक है, आगे टोंक की बात करते हैं तो सुनहरी कोठी और मुकबरा महल, ये टोंक की है। सुनहरी कोठी का भी कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना कोटा में है। जयपुर की बात करें तो प्यारे मियाँ की हवेली, सलेम मंजिल हवेली, जल महल, हवा महल, सामोद पैलेस, नायला फोर्ट, विल क्विंटन यहाँ पे रुका था नायला फोर्ट में। ठीक है, आगे चलते चलो। अब अपन बात करते हैं अलवर की। तो विनय विलास, जिसे सिटी पैलेस भी बोलते हैं, उसके बाद फूलबाग पैलेस, हवा बंगला, तिजारा अलवर रोड पे स्थित है, और केसरोली पैलेस, ये अलवर की हवेलियाँ हो गई।
या महल हो गई। अब आगे बात करते हैं शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन सी हैं? शेखावाटी क्षेत्रों में भित्ति चित्रों हेतु तो प्रसिद्ध हैं ये हवेलियाँ। अब कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट है नवलगढ़, कहाँ पे है? झुंझुनू में है। रूपनिवास, पोदार, भगत एवं भगोरिया की हवेलियाँ हैं नवलगढ़ में, ठीक है। बिसाऊ झुंझुनू में बात करें तो नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केठिया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये बिसाऊ झुंझुनू में हो गई अपनी। आगे बात करते हैं मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ राधाकृष्ण की हवेली और केसरदेव कानड़िया की हवेली, ये मुकुंदगढ़ झुंझुनू में हो गई। चिड़ावा की बात करें तो बगड़िया की हवेली चिड़ावा में है। आगे बात करते हैं महनसुर झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली, तोलाराम जी का कमरा, ये महनसर झुंझुनू में है। ये सोना चांदी की हवेली का क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी और आगे भी रिपीट हो सकता है, तो याद रखना है, हाईलाइट कर लो। आगे बात करते हैं ढूंढलोद झुंझुनू सेठ लालचंद गोयकना की हवेली है। झुंझुनू की बात करें तो ईश्वरदास मोदी की हवेली, टीवड़े वाले की हवेली, खेतड़ी महल जिसे शेखावाटी का हवा महल भी कहते हैं, ये सभी झुंझुनू में है। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है कि एक साइड आपको ये हवेलियों के नाम दे देंगे, दूसरी साइड ये जगह के नाम दे देंगे और मिलान के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि भाई मिलान कीजिए कौन सी हवेली कहाँ पे है और कौन सी जगह है ये, ठीक है। ये होगी अपनी शेखावाटी क्षेत्र की। अब सीकर की बात करें तो सीकर में गोरीलाल विषयाणी की हवेली, ठीक है। तो अगली है कौन सी अपनी रामगढ़ सीकर में किसकी है? ताराचंद रुइया की हवेली। उसके बाद फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली, फिर श्रीमाधोपुर में पंसारी की हवेली, तो ये हो गई। उसके बाद चूरू की बात करें तो चूरू में चारनोक की हवेली, चेतराम की हवेली, मंत्रियों की हवेली, सुराणा हवेली, मालजी का कमरा, ये चूरू की हवेलियाँ हो गई। आगे बात करते हैं अपन झालावाड़ा की। तो झालावाड़ा में काष्ठ प्रसाद श्री राजेंद्र सिंह द्वारा ये निर्मित की गई थी। डीग भरतपुर की बात करें तो राजेंद्र सिंह द्वारा निर्मित थी। गोपाल महल और सावण भादो महल ये डीग भरतपुर की हैं। तो यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।